guys, I am Riya Man, your biology teacher. Today we discuss about the animal tissue. In the last class we discussed the plant tissue completely. So we start today animal tissue. एनिमल टिश्यू एनिमल्स कौन है? जानवरों की बात करी जा रही है। लेकिन आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो कौन होता है। हम भी किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मतलब बेसिकली ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में कौन कौन से टिश्यू मिलते हैं? बेसिकली एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू मिलता है? तो किसकी बात हो रही है? ह्यूमंस की भी बात हो रही है और नॉर्मली एनिमल्स की भी बात हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हमने एनिमल टिश्यू को डिवाइड करा है। किसके बेसिस पे? फंक्शंस के बेसिस पे। फंक्शंस के बेसिस पे पहला है एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पर मिलता है, क्या इसके फंक्शंस हैं, सब चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिथेलियम क्या है? एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। दे आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन्स। ये ह्यूमन्स का कौन सा टिश्यू है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो आपको याद रखना है एपिथेलियम टिश्यू कौन सा टिश्यू है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब आप बोलोगे मैडम ये मिलता कहाँ पे है अगर ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है? तो द एपिथेलियम टिश्यू आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ। जो हमारे माउथ की लाइनिंग होती है, मतलब मान लो आपका माउथ है और माउथ के अंदर वाली जहाँ से कभी कभी खाल चित जाती है ना दांत के नीचे, वो वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो वाला कौन सा टिश्यू होता है? आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे मिलता है? आपका लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर वाली लाइनिंग में मिलता है। इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मिलेगा। अब आप बोलोगे मैडम ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स जहाँ से आपका ब्लड फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी लाइनिंग में मिलेगी? ब्लड वेसल्स की। आपकी स्किन में क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। जो आपकी स्किन है ना ऊपर वाली, अपने हैंड पे देखो, ये क्या है? आपकी एपिथेलियम टिश्यू है। ये क्या कर रही है? आपको प्रोटेक्शन का वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है? आपके लंग्स में कौन सा टिश्यू मिलता है? एपिथेलियम टिश्यू मिलता है। एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या है? आपकी एक्सचेंज ऑफ साइट है जहाँ से एक्सचेंज होती हैं गैसेस, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। जब आप 10th में आओगे, जब आप एल्वोलाई, सैक एल्वोलाई सब चीज़ें पढ़ोगे, अभी आपकी डिटेल वाली चीज़ें नहीं है 9th क्लास में। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप पढ़ोगे। एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ पे मिलते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलती हैं। आपके अंदर जो किडनीज होती है ना ह्यूमंस के अंदर, वहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपका एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे मिलेगा? किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं किसके? एपिथेलियम टिश्यू के। तो क्या है? पहला इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज अ बैरियर। ये क्या काम करता है? बैरियर का काम करता है। बैरियर मतलब किसी चीज़ को रोकने का काम करेगा। एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स, ये क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग अलग करता है अलग अलग ऑर्गन्स को। एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर्स, और क्या बनाता है? सिस्टम बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट है, क्या है? हार्ट है। हार्ट की लाइनिंग ये मान लो कि भाई हार्ट की लाइनिंग है, और आप वहीं पे क्या मान लो? ये स्टमक है। अगर ये लाइन नहीं होगी स्टमक्स की और ये हार्ट की लाइन नहीं होगी तो क्या होगा? मान लो ये एपिथेलियम टिश्यू यहाँ से हटा दूँ मैं, तो ये क्या होगा? यहाँ पे अलग अलग होंगे, अरे सब मिसमैच हो जाएगा, सब एक जगह मिल जाएंगे। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? एपिथेलियम टिश्यू। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? ये सेपरेट करने का काम करता है, एक बैरियर की तरह रोकने का काम करता है। रोकथाम करने का कौन काम कर रहा है? एपिथेलियम टिश्यू। नो इंटरसेलुलर स्पेस ऑब्जर्व, यहाँ पे जो स्पेस होता है वो भी ऑब्जर्व नहीं होता, वो भी दिखाई नहीं देता है। अगर आपने इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। द सेल आर
परमिएबल, जो सेल होंगी यहाँ पे वो कैसी होंगी, परमिएबल होंगी। परमिएबल का क्या मतलब होता है, जो मटेरियल को एक्सचेंज कराने में हेल्प कर सकें, विच मेक इट पॉसिबल टू एक्सचेंज द मटेरियल। अभी जो मैंने बताया कि जो मटेरियल को एक्सचेंज कराने में मदद कर सके बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स, बॉडी के अंदर भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर भी, एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर भी मटेरियल को एक्सचेंज कराने का काम कर सकती है। कौन, आपकी एपिथेलियम टिश्यू। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे मिलेगी और इसका काम क्या है। मेनली इसका काम है प्रोटेक्शन करना और मटेरियल को एक्सचेंज करवाना, और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट रखने का काम किसका है, एपिथेलियम टिश्यू का। अब ये फर्दर डिवाइड करती है, लेकिन फर्दर डिवाइड किस बेसिस पे करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप किसकी, सेल्स की। सेल्स की अलग अलग शेप्स होती है ना। अगर मैंने जब क्लासेस में पढ़ाया था, ऑनलाइन क्लासेस में तो मैं कम पढ़ाती हूँ, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में जब मैंने टीचिंग कर रही थी आपके स्कूल में, तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि सेल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं एंड देयर अरेंजमेंट एपिथेलियम टिश्यू आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो आपकी जो सेल की शेप है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड करता है। तो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। अब पहला क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड इज stratified squamous epithelium, columnar epithelium, fourth is cuboidal epithelium, लास्ट वन इज ciliated epithelium। वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो सिंपल, आपको नाम से दिख रहा होगा कि सिंपल है, और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्क्वामस, मतलब स्क्वायर की तरह होगी। जो एपिथेलियम की शेप होगी, इस टिश्यू की शेप होगी, सिंपल होगी और स्क्वामस होगी। सिंपल का मतलब एक लाइन से बना होगा, एक लेयर से बना होगा, और कैसे बना होगा, स्क्वायर की तरह बना होगा। तो इट इज़ अ लिविंग सेल। ये कैसी सेल होती हैं, लिविंग सेल होती हैं, एंड एक्सट्रीमली थिन। सिंगल सेल से बना हुआ है, सिंपल मतलब सिंगल सेल से बना हुआ, बहुत ज़्यादा पतला होगा। एक्सट्रीमली थिन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतला होना। एंड फ्लैट, कैसा होगा, फ्लैट होगा। फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल एक लेयर से बना हुआ, सिंगल लेयर से, और फ्लैट है, थिन है, पतला भी है, और कैसा है आपका, फ्लैट है और थिन है। फ्लैट ऐसे फ्लैट है देखो, और बिल्कुल थिन है, बहुत पतला मिलता है। ये वाला जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। अब ये क्या करता है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करता है मटेरियल की। अकर्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो सरफेस होगा वो सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकती है, नहीं। अगर हमारी बॉडी को लग रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी को नहीं लग रहा कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमें कुछ हार्मफुल कोज कर सकती है, ये हमें कोई डिसीज़ कोज कर सकती है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अंदर नहीं बुलाते। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इसका जो सरफेस होता है किसका, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, वो कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब ये मिलते कहाँ पे है, दे आर फाउंड इन लीविंग ऑफ द ब्लड सेल्स। लीविंग नहीं होगा, लाइनिंग होगा, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो होता है उनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। और कहाँ पे मिलेंगी, आपके लंग्स के अंदर, एल्वोलाइज के अंदर, ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब आपके फूड पाइप के अंदर, आपके फूड पाइप के अंदर। एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग में भी कौन मिलती है, आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो सिंपल का मतलब मैंने आपको सिंगल सेल से बताया कि यहाँ पे जो बहुत कैसी होगी, थिन होगी, बहुत ज़्यादा पतली होगी। और कहाँ पे मिल रही है, आपके माउथ के अंदर, ओसोफेगस के अंदर, एल्वोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब देखो
जो आपकी माउथ की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा पतली है? अगर आपका जो माउथ की स्किन होती है अंदर से, माउथ की जो लाइनिंग होती है, अगर वो आपके दांत के बीच में आ जाए तो क्या होता है, जल्दी से ब्लड आना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतली है। समझ में आया? तो आपको याद रहेगा जो ये वाली लेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। अब देखो आपके एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या है? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वोलाई सैक प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं एल्वोलाई। वहाँ पे एक एल्वोलाई को क्या बोल रहे हैं? एल्वोलाई। लेकिन जब बहुत सारी एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एल्वोलाई सैक। अब वो जो एल्वोलाई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली क्यों है, वो थिन क्यों है? वो थिन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हमें एक्सचेंज करवाना है। किस चीज़ का एक्सचेंज करवाना है? गैसेस का। वहाँ पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है और O2 हम ले लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, आपकी जो एल्वोलाई है वो बहुत ज़्यादा थिन वोल्ड है। और एल्वोलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके लंग्स के अंदर। तो आपके जो लंग्स की लाइनिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा पतली होती है। सेकेंड इज स्टैटिफाइड स्क्वामस इपिथीलियम। स्टैटिफाइड बेटा यहाँ पे जैसे कि ये सिंपल था ना, इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये तो एक चीज़ से बना हुआ था, एक लेयर से बना हुआ था, लेकिन ये बना होता है मल्टीपल लेयर से। ठीक है, अब देखो, इट इज़ फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ द स्किन। ये कहाँ पे मिलता है? आउटर साइड ऑफ द स्किन, स्किन के आउटर साइड में मिलता है। द सेल ऑफ स्किन एपिथीलियम आर अरेंज इन मैनी लेयर्स। ये मैंने अभी आपको जो बताया कि मल्टीपल लेयर से बना होता है, तो जिसकी अरेंजमेंट होगी लेयर्स की वो कैसे होगी? मैनी लेयर्स की होगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, जो कि आपको क्या करने से रोक रही होगी? वियर और टीयर करने से रोक रही होगी। मतलब आपकी स्किन अच्छी तरह से वहाँ पे क्या कर सके, किसी चीज़ को रोक सके। जैसे कि यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी? अगर एक है आपके, जिसकी माउथ की लेयर थी, एक ही लेयर है, ये आराम से कट जाएगी, आराम से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सारी लेयर्स से बनी हुई होगी। बहुत सारी लेयर्स का मतलब है ऐसे एक के ऊपर एक, जिसकी बहुत सारे पिज़्ज़ा एक साथ में रख दूँ, एक के ऊपर एक, इस तरह से बहुत सारे से बनी हुई है। अब बताओ इसको आप क्या कर सकते हो? जल्दी से डैमेज हो सकती है ये वाली लेयर? नहीं ना। तो ये क्या करती है? रोकथाम करने का काम करती है, किसी चीज़ को रोकने का, मतलब हमारी स्किन को बचाने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे कि आप कोई ज़्यादा ऊपर हमारी जो स्किन है नॉर्मली, वो क्या हो, जल्दी से ख़राब ना हो, तो ये क्या कर रही है? वियर एंड टीयर को प्रिवेंट करने का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है। तो उसी एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। मेन पॉइंट दो ही हैं। ये वाले पॉइंट है कि ये सिंपल एक सिंगल सेल से बनी होती है, मल्टीपल सेल से बनी होती है, और मिलती कहाँ पे हैं ये दोनों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थर्ड वन इज कोल्यूमुलर एपिथेलियम। कोल्यूमिनर एपिथेलियम का क्या मतलब है? कोल्यूम, देखो आप दिख रहा होगा, देखो कॉल्यूमनर का मतलब होता है ये कॉलम बने होंगे, कॉलम। जो ये आपका एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा ना, वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल या फिर रेक्टेंगुलर शेप का प्रेजेंट होगा। कॉल्यूमिनर का मतलब ये होता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ कंटेन सिलेंड्रिकल सेल्स। ये कैसी सेल्स से बना होता है? सिलेंड्रिकल, जो मैंने अभी बोला सिलेंड्रिकल सेल से बना होता है, और या फिर रेक्टेंगुलर शेप की सेल से बना होता है, जिसकी मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से ये बना होता है आपका, बहुत मतलब बहुत बड़ा तो नहीं बना सकते, पर लेकिन हाँ समझा ज़रूर सकते हैं। इस तरह की शेप का जो ये बना होता है, कौन सा? कोल्यूमिनर एपिथेलियम। अब आपको शेप समझ में आ गई कैसी शेप का बना होता है। एंड फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर। ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो आपकी मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर, मतलब एक बैरियर का काम कर रहा है। हमारे बैरियर का काम करने का क्या मतलब है? बैरियर का किसी चीज़ को रोकने का काम कर रहा होगा, किसी चीज़ को रोकने का काम कर रहा है, मतलब हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का वर्क दे रहा है। ठीक है, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ये किस चीज़ की लाइनिंग में मिलता है? इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलता है। और स्टमक की, हमारे पेट की लाइनिंग में मिलेगा, पेट की स्किन के अंदर मिलता है। और इंटेस्टाइन का मतलब होता है जो हमारी आंत होती है, दो आंत होती हैं हमारी। फर्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड वन
वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये लाइनिंग कौन सी लाइनिंग में मिलता है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में और इसकी स्टमक की लाइनिंग में। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये कहाँ पे मिलता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मिलता है, किडनीज के अंदर मिलता है, ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा। ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, आपकी किडनी के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब आपका है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा, क्यूबिक शेप का स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आपकी जो सेल की शेप होगी इसकी, वो कुछ क्यूब के टाइप की होगी इस तरह से। ठीक है, इधर और क्यूब बना दो, मतलब बहुत सारे क्यूब्स अगर मैं बना दूँ फ्लैटली, तो आपका कौन सा आपको एपिथेलियम देखने के लिए मिलेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आप देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल आर फाउंड इन क्यूबिक शेप। जो इसकी सेल की शेप होती है वो कैसी होती है, क्यूबिक होती है। एंड कंटेन राउंड न्यूक्लियाई, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, राउंड न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डिवाइड करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ये हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने में चीज़ों को, सिक्रीशन करने में, किसी चीज़ को सिक्रीट करने में, एंड एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल, और एक्सक्रीट आउट करने में मदद करती है किस चीज़ को, मटेरियल को, जो हमारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको लास्ट वन इज दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे स्लाइवा को रिलीज करने में हेल्प करती हैं, वो क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो ये दो जगह मिलता है आपका, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर और आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। लास्ट वन इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाला एपिथेलियम टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द इट इज़ फाउंड इन ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रोंकी, ब्रोंकुलस, ये क्या है, ये जो मैंने अभी 3 नाम लिए हैं ना, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मिलते हैं। जब आप 10th क्लास में इनको पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये तीनों चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट थी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फैलोपियन ट्यूब्स फीमेल्स के अंदर मिलती हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिप्रोडक्शन। तो आपको याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी ये मिलता है। और आपका नेसल कैविटी, नेसल का मतलब होता है नोज़, और कैविटी का मतलब होता है जो आपका खाली स्पेस होता है, स्पेस की बात कर रहे हैं। अब देखो नोज़ के अंदर अगर आप देखोगे, बीच में गैप फील होता है आपको, और उसके बीच में हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रही होंगी। तो सिलेटेड एपिथेलियम का जो सबसे मेन एग्जांपल अभी आप समझ सकते हो वो है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का मतलब जो खाली स्पेस है, और आपकी नेसल का मतलब नोज़, जो नोज़ के अंदर खाली स्पेस के पास क्या प्रेजेंट होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये आपके यूट्रस के अंदर मिलता है। यूट्रस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम, और भी सब समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन।